दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 की तैयारी हो रही है और एक यूनिट हो गई है साइंस की। आज का यह अंक है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का भाग 9 और आज के इस अंक में भारतीय भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 50 प्रश्न हैं इस अंक में। तो 7 से 51 से लेके 800 तक पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू हो जाओ, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। जो साथी नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न 751, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में दूसरा है और क्षेत्रफल में कौन सा है? सातवां स्थान है पूरे विश्व में भारत का। पहला किसका है? रूस का, दूसरा कनाडा का, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम से 7 हैं। सबसे क्षेत्रफल में अधिक है रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है भारत। ठीक है, ये क्रम आप जरूर याद कर लेना, कभी कभी ये क्रम पूछ लिया जाता है। कौन सी रेखा भारत के मध्य से निकलती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो ये 8 राज्यों से निकलते हैं। इसका भी क्रम याद कर लेना, पश्चिम से पूरब की तरफ गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा होते हुए मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच GMT से कितने आगे है? तो भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे। और हमारा देश किस उस पूर्वी देशांतर में है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक समय। देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये देशांतर रेखा प्रयाग के नैनी के पास से गुजरती है, प्रयाग के नैनी से। कौन सी रेखा? 82 डिग्री 30 ये है भारत की, ठीक है, जो मध्य में निकलती है। आगे देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? भारत की जो स्थल वाली सीमा है वो 7 देशों से टच करती है। 7 देश क्षेत्रफल में बड़े हैं और साथ ही टच करती है भारत की सीमा। वो कौन कौन सी है? बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा टच करती है भारत से। बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटी किसकी है? अफगानिस्तान की। और सबसे बड़ी किसकी है? बांग्लादेश की। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा खींची गई है। भारत और चीन के मध्य में सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। ये 3 में से एक जरूर एग्जाम में आती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी है? मैकमोहन। और भारत अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य में है रेड क्लिफ रेखा। डूरंड, रेड क्लिफ और मैकमोहन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों रेखाएं हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसकी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कहाँ का है क्षेत्रफल? सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा का, केवल 3,00702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है गोवा का क्षेत्रफल सबसे अधिक और राजस्थान का सबसे अधिक। अब आते हैं जनसंख्या में सबसे कम कहां पर है? सिक्किम में। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बड़ी है और सिक्किम में सबसे छोटी है। आगे देखते हैं, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का? तो भारत के बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106। यहाँ की आबादी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे घनी है, 1106 बिहार की। और सबसे कम कहाँ की है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कितनी है? मात्र 17 है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की, सबसे अधिक है बिहार की।
अब आते हैं दोस्तों लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? केरल में है। 1000 लड़कियों पर केरल में लड़के कितने हैं? 1084। तो लिंगानुपात केरल का सबसे अधिक है। और सबसे कम कहां का है? हरियाणा का। हरियाणा में 879 है, मतलब 1000 लड़के पे 879 लड़कियां। तो यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी जनसंख्या वाली बात। अब देखते हैं नाथुला दर्रा किस राज्य में है, जो पूछा जाता है दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम राज्य में है भारत के, जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर नाथुला दर्रा है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में है, चमोली जिला, जहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली जिला में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आगे देखते हैं शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी केरल में है। केरल के कौन से जिले में है? पलक्कड़ पालघाट जिले। पलक्कड़ पालघाट जिले में है शांत घाटी, केरल में, केरल राज्य के। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? दोस्तों सबसे पहले केरल में स्टार्ट हो जाता है, लगभग 1 जून के लगभग पहुंचता है मानसून। तो भारत में किस राज्य में सबसे पहले आता है? केरल में। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है सिंद्रपोंग। ये दार्जिलिंग में 1897 में स्टार्ट की गई थी। सिंद्रपोंग 1897 दार्जिलिंग, सिंद्रपोंग। आगे देखते हैं विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध है भारत में, उड़ीसा में। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये किस नदी पर बना है? महानदी पर। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पे बना है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, बगलेहार परियोजना कहाँ पर है? बगलेहार परियोजना अभी कुछ दिनों पहले विवाद में भी रही थी। तो ये बगलेहार परियोजना है जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे बसी है? ये चिनाब नदी के किनारे है बगलेहार परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनी है, आंध्रा में। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है सांभर झील, राजस्थान में है सांभर झील। ये सबसे खारे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, बुलर झील। आगे देखते हैं भारत की कौन सी झील सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो वो है चोलामू झील। ये सिक्किम में है, चोलामू झील। ये सबसे अधिक भारत की ऊंचाई पर है, ये चोलामू झील सिक्किम में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में भारत में पाई जाती है। और दोस्तों एक और जलोढ़ मिट्टी की खासियत है कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? वो जलोढ़ मृदा होती है, क्योंकि पानी के बहाव से ये बनती है। तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को कवर करती है। ये देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। आगे देखते हैं भारत में दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज जो रॉक पर्वत, खनिज पर्वत कौन सा है और ये किस तंत्र में पाया जाता है? ये धारवाड़ तंत्र है। यहाँ पर खनिज तंत्रों की बहुत भरमार है। सबसे अधिक खनिज तंत्र पाए जाते हैं धारवाड़ पर्वत तंत्र पे। जो धारवाड़ भारत के मध्य में धारवाड़ तंत्र काफ़ी लंबा है, तो वहाँ पे ये खनिज पदार्थ की दृष्टि से बहुत ही
अति उत्तम है। आगे देखते हैं, अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे नंबर 1 पर उत्पादन किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, विश्व में अभ्रक स्थान में उत्पादन में नंबर 1 है। नंबर 1 पूरे विश्व में भारत में अभ्रक उत्पादन होता है और राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में टिन का उत्पादन किस राज्य में होता है? टिन का दोस्तों 3/4 से भी अधिक, 3/4 75% से अधिक पूरा का पूरा टिन छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ टिन के हिसाब से नंबर 1 है, और क्योंकि बहुत ही यहाँ पे टिन की होता है उत्पादन। खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष कौन सा है, जिसके हिसाब से खनिज उत्पादन को मापा जाता है इंडेक्स? तो वो है 2004 और 5। 2017, 4 और 5 से खनिज उत्पादन इंडेक्स के रूप में इसको माना जाता है। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर प्रदेश कौन सा माना जाता है, जिसे भारत का रूर उपमा दी जाती है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण, जो बॉक्साइट होता है उसके उत्पादन भी और भंडारण भी किस राज्य में होता है? ये उड़ीसा नंबर 1 है। इसमें आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा करता है, ये नंबर 1 है बॉक्साइट। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी जानकारी हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं, तो इनको आप जरूर अच्छी तरह से कर लें। कोयला के भंडारण में शीर्ष राज्य है। कोयले के भंडारण में सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पर पाए गए हैं? झारखंड में। झारखंड में सबसे अधिक भंडारण है कोयले का, शीर्ष राज्य है। कच्चे तेल का उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? कच्चे तेल का उत्पादन होता है दोस्तों राजस्थान में, नंबर 1 फर्स्ट। कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। और तांबे का भंडारण किस राज्य में होता है सर्वाधिक? तांबे का भंडारण भी राजस्थान में है। तांबे के भंडारण के कई केंद्र राजस्थान में पाए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। वह राज्य जो तापीय विद्युत उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तापीय विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और ये नंबर 1 है तापीय मामले में। तो वह राज्य जो तापीय विद्युत उत्पादन में देश में प्रथम है, महाराष्ट्र। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म हाउस कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह तमिलनाडु में है, मुप्पंडल में ये है, तमिलनाडु में मुप्पंडल में ये पवन फार्म हाउस समूह है, जो सबसे बड़ा फार्म हाउस है यहाँ पर तमिलनाडु के मुप्पंडल में। ठीक है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी की जो क्षमता है और भविष्य के हिसाब से ये खत्म नहीं होगी, तो इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन खंबात की खाड़ी, ये नंबर 1 है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कपास के मामले में दोस्तों गुजरात नंबर 1। कपास के उत्पादन में, कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। देश का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? NH7, जो 2369 किलोमीटर है। NH7 जो सबसे बड़ा राजमार्ग है भारत का। और किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफी महत्व है? यहाँ पे खनिज संपदा की दृष्टि से नंबर 1 है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और ये खनिज संपदा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह की बात हुई तो सबसे गहरा है विशाखापट्टनम, और सबसे बड़ा भी लिख लेना दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये गहरा है विशाखापट्टनम में। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर, तो ये अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है भारत का मानचेस्टर। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। और अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को।
तो इस प्रकार से दोस्तों 800 प्रश्न हो गए हैं महत्वपूर्ण, और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। अभी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन अब नियमित वीडियो आएंगे। नमस्कार।